हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी नई चीजें आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे v एक डिनोट कर रहा है r का सबसेट, ठीक है, रियल लाइन का सबसेट यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे ट्रू फॉल्स में गिवन है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं कि इफ v कैन बी एंडोड विथ स्ट्रक्चर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर r, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। नॉन जीरो वेक्टर स्पेस गिवन है ओवर r, देन वी नेसेसरीली अनबाउंडेड सेट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम ऑप्शन ए को यहाँ पे करके देखते हैं। वी हमारे यहाँ पे सबसेट ऑफ आर गिवन है, ठीक है, और वी गिवन है। ये पहली बात तो नॉन जीरो है, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट है इसके ऊपर, और उससे ज्यादा ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर आर, यानी कि फील्ड है वो रियल लाइन, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो रियल नंबर से होगा। सबसे पहले देखने पे तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे ट्रू लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अगर जनरली आप कोई भी वी सबसेट ऑफ आर लेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पे अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे जो स्केलर्स यूज करेंगे वो कहाँ से यूज करेंगे? फील्ड में से। यानी कि हमारे जो लिम्बडा होंगे वो फील्ड से आएंगे, और फील्ड हम कौन से ले रहे हैं? रियल लाइन। यानी कि कोई भी हम रियल लाइन से एलिमेंट्स लेंगे और उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी वी के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू वी, उनसे होगा। यहाँ पे वी हम कोई भी बाउंडेड सबसेट में भी ले लें आर का, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये हाफ इंटू लेमडा को तो हम कोई भी इनफाइनाइट नंबर, मतलब अनबाउंडेड नंबर ले सकते हैं। इसको अनबाउंडेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सोचने पर तो ऐसा लग रहा है, बट अगेन ये तो हमने एग्जांपल लिया है कि हम ऐसा इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल से तो हम ऑप्शन को ट्रू नहीं कर सकते ना, यहाँ मतलब उस स्टेटमेंट को हम ट्रू नहीं बता सकते। अगर बताना है तो हम पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम एक अलग तरीके से सोचे, काफी इंटरेस्टिंग ये सोचना होगा जो भी हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। यहाँ पे देखिए हम कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये हमें तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम यूजुअली डिफाइन करें। यहाँ पे हम नया अपनी मर्जी का कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या चीजें, हम कोई भी ऑपरेशन जो हमारे हैं, हम नए ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सेट भी अपना कोई भी बाउंडेड सेट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज कि हम v को कोई भी एक बाउंडेड सेट कंसीडर करें, उस केस में हम भी देखते हैं कि हम क्या ऐसे नए ऑपरेशंस डिफाइन कर पाए और बाउंडेड सेट के ऊपर कि वो उसके ऊपर ही कंटेंट रहे, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो, ठीक है। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या ऐसे इंटरेस्टिंग से सोचेंगे कि सबसे पहले देखिए हम हमारा एम है कि हम सपोज कि हम कोई ए सेट, ठीक है, या तो v आप कह लीजिए, ठीक है। वी को हम सपोज यहाँ पे मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो हमें एक ए सेट ऐसा बाउंडेड सेट ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि ये वी हमें अनबाउंडेड है, तो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ऐसा कोई बाउंडेड सेट एग्जिस्टेंस दिखानी है, ठीक है। हमें एक एक ऐसा कोई बाउंडेड सेट चाहिए कि सच दैट हम इससे लेके आर में पूरे रियल मैल में एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सके, ठीक है। यानी कि ऐसा ए सेट जो आर से कार्डिनलिटी में इक्वल हो, दोनों के बीच में बाइजेक्शन डिफाइन हो, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट इसमें से एक्स और वाई चूज किए, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। उन एलिमेंट्स को हम आर में मैप करेंगे, जो भी हमारा मैप होगा, सपोज कि 5 वो मैप है, ठीक है। ए सेट से हमने आर में मैप किया, यहाँ पे सपोज वो एक्स और वाई एलिमेंट एक्स डैश और वाई डैश पे मैप हो गए। फिर यहाँ पे हमने जो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है रियल लाइन में, वो अप्लाई करेंगे इन दोनों के बीच में। देन अगेन जो हमारा बाइजेक्शन मैप है, इसकी इनवर्स में ले लेंगे ए मैप में, ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट लेंगे, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भले ही चाहे अनबाउंडेड यहाँ पे हो जाए आर में, ठीक है, उनकी इनवर्स में तो अगेन एक बाउंडेड सेट में ही आएगी, ठीक है। यानी कि इनवर्स इमेज हम यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश की इनवर्स इमेज 5 इनवर्स में ले लेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट और एडिशन करने के बाद। उसके बाद वो वापस यहाँ पे एक बाउंडेड सेट जो हमारे ओरिजिनली था ए सेट, उसमें आ जाएंगे। एंड हेंस जो हमारी कंडीशन है उसको मैं भी सेटिस्फाई कर जाए। तो बस हमें यही सोचना है कि हम ए सेट ऐसा कौन सा ले और 5 में हम क्या बनाए। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस हमने दिखा दिया तो मैं भी पॉसिबल है कि वो सेट बन जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली जो कार्डिनलिटी में इक्वल है आर से, हम यहाँ पे 0,1 इंटरवल चूज कर सकते हैं वी को, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि वी हमारा ये 0,1 इंटरवल है। हमें पता है इसकी कार्डिनलिटी भी कंटिन्यूम होती है, और जो आर है उसकी कार्डिनलिटी भी कंटिन्यूम होती है। हमें इसको वेक्टर स्पेस यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हम अगर 5 में कंसिडर करें आर से लेके
0,1 में, ठीक है। हमें इनके बीच में एक बाइजेक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। और हमें इसका जो सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है, टेन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। हमें पता है क्योंकि टेन इनवर्स का ग्राफ जो यूजुअल ग्राफ होता है वो यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2 में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप π/2 ले लीजिए और ये -π/2, ठीक है। सो इस बीच में ये पूरे रियल लाइन को कवर कर लेता है। सो हमें बस इसी को कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0,1 में ले जाना है। जो हमारा -π/2 से π/2 में है उसी को हम 0,1 में ले जाएंगे। सो यहाँ पे कोई भी फाई ऑफ टी है, सो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टी, यानी कि वो इसमें कहीं पे मैप हो जाएगा। उसी को हम पाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो वो हमारा -½ से +½ में हो जाएगा। तो उसी को +½ कर देंगे तो हमारा वो 0,1 में मैप हो जाएगा। तो ये मैप तो हो गया हमारा आर से लेके 0,1 में। सेम अगर हमें मैप 0,1 से आर में चाहिए, हम इसी का इनवर्स मैप ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव इनवर्स हो, यहाँ पे फाइव इनवर्स, तो फाइव इनवर्स ऑफ टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 ऑफ पाई एक्स -½ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक्स से डिनोट करूँ, ऊपर मैंने टी यूज किया है, तो ये इसका इनवर्स मैप डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली बस आपको यहाँ पे एक्स पुट करके आप सोल्व करेंगे, ये इनवर्स मैप हो जाएगा, ठीक है। सो हमने मैप तो डिफाइन कर लिया, ये भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। सो देखिए ये सारी चीजों को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को। बस अभी हमें क्या करना है, ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं और वेक्टर स्पेस दिखाना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जैसे हमने वी को क्या कंसिडर किया, 0,1, फील्ड को हमने आर कंसिडर किया है, ठीक है। यानी कि स्केलर एलिमेंट्स इसमें से आएंगे। अभी हम ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सो डिफाइन हम यहाँ पे जो भी एडिशन डिफाइन कर रहे हैं उसको इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो भी एक्स और वाई एलिमेंट हमने कहाँ से लिए, सपोज कि एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एंड स्केलर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इन एक्स वाई जो हमने 0,1 से लिए उनको हम कहाँ पे मैप करेंगे, आर में मैप करेंगे। यानी कि हम इस मैप का यूज करेंगे, हमने 0,1 से एलिमेंट लिए हैं उनको हम आर में मैप करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फाइव इनवर्स। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फाइव इनवर्स ऑफ एक्स और फाइव इनवर्स ऑफ वाई। फिर उन दोनों के बीच में यूजुअल एडिशन जो हम रियल लाइन में करते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारा किस में हो गए, रियल लाइन में एलिमेंट्स हो गए। सो वहां पे हम उनका यूजुअल एडिशन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। देन जो भी ये क्वांटिटी आएगी वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, एक रियल लाइन का ये एलिमेंट होगा, ठीक है। ये जो पूरी क्वांटिटी होगी वो रियल लाइन का एलिमेंट होगा। सो उस रियल लाइन के एलिमेंट को हमें कहाँ पे मैप करना है, 0,1 में। सो यहाँ पे अगेन हम 5 मैप यूज कर लेंगे। तो ये पूरी क्वांटिटी है वो वी में अगेन बिलोंग हो गई, यानी कि एक बाउंडेड सेट जो 0,1 हमारा सेट था उसी में बिलोंग हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे और क्या डिफाइन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लेम्बड़ा और डॉट को मैं यहाँ पे स्टार से डिनोट कर देता हूँ, लेम्बड़ा डॉट एक्स, ठीक। सो सेम जो भी हमारा यहाँ पे मैप है उससे हम फाइव इनवर्स एक्स पहले तो डिफाइन कर लेंगे, यानी कि आर में चला गया, ठीक है। आर में हम यहाँ पे डॉट जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वो करेंगे, ठीक है। सो ये पूरी क्वांटिटी कहाँ पे चली गई, रियल लाइन में चली गई। सो सेम यहाँ पे हम पूरा इसको भी 5 से मैप कर देंगे। सो 5 मैप हमारा कहाँ पे बिलोंग करा देगा, ये बिलोंग करा देगा वी में, ठीक। सो क्लोजर यहाँ पे क्लियरली ये तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया कि हमारा जो भी एलिमेंट है उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यहाँ पे वी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा के देखेंगे वो भी सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इसको जिस बेसिस पे डिफाइन किया है वहां पे जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो ऑपरेशन आर में है, और ऑलरेडी आर में तो हम वेक्टर स्पेस वो होता ही है, हमें पता है। हेंस ये भी वेक्टर स्पेस बन ही जाएगा, ठीक है। आपको आप सारी प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई करा ही सकते हैं। हेंस जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा था कि ऐसा अनबाउंडेड सेट इसको होना पड़ेगा, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि हमने बाउंडेड सेट यहाँ पे 0,1 एग्जिस्ट करा के दिखा दिया है। हेंस यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन बी को पढ़ते हैं अच्छे से। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि अगर वी को हम 0 to infinity कंसीडर करें, ठीक है, एंड डिफाइन एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है एडिशन वाला, ठीक है। वो एडिशन वाला ऑपरेशन डिफाइन करके दिया है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन इन आर फॉर ईच एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू वी, there does not exist any scalar multiplication between the real and elements of V that will make V a vector space over R with vector addition given by this, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली हमें बी ऑप्शन क्या दे रखा है, V को यहाँ पे डिफाइन है 0 to infinity, ठीक है। और यहाँ पे जो एडिशन है, ठीक है, इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ, वो हमारे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन गिवन है इन आर।
और सारे पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इनवर्स बेस का डिफाइन होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन में रिस्पेक्ट में यहाँ पे अबिलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो v है हमारा 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो प्लस इसके डिफाइंड है ये हमारे पास यहाँ पे एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोजर तो है ही है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स हर एक x के लिए इसका इनवर्स हो जाएगा 1/x, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है और पॉजिटिव है एंड कम्यूटेटिव भी है। सो ये अभी ग्रुप फॉर्म करेगा। अभी हमें क्या दिखाना है कि अभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ऐसा कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि सच दैट ये वेक्टर स्पेस हो जाए आर के ऊपर, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन रियल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वी, यानी कि वी ओवर आर हमें वेक्टर स्पेस ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि जो इस एडिशन को यहाँ पे है और उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये वेक्टर स्पेस फॉर्म ना नहीं कर रहा है, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या सोचेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आपने ऐसे काफी एग्जांपल किए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा में आपको याद भी आ जाना चाहिए में भी कि यहाँ पे जो हम मल्टीप्लिकेशन के साथ v0,1 पे हम लोग वाला जो यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल वाला उसको हम यूज करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम जो यूज करते हैं लेमडा डॉट एक्स, वो हम एक्स टू दी पावर लेमडा, अगर डॉट यहाँ पे यूजुअल वाला है तो लेमडा स्टार एक्स एक्स टू दी पावर लेमडा यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तब तो ये डायरेक्टली आपने चलो याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स काफी करे रखे होते हैं लीनियर अलजेब्रा में। बट आपको याद नहीं है तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे, देखिए हमने ऑप्शन ए में ये क्या किया था, यहाँ पे मैप लिया था। सिंपली बस वही मैप हमें यहाँ पे सोचना है। हमारे पास यहाँ पे सेट कौन सा है, 0,इन्फिनिटी है, उससे रियल लाइन में मैप करना है और रियल लाइन से हमें 0,इन्फिनिटी में मैप करना है। ये मैप कौन सा होता है जो 0,इन्फिनिटी को आर पे मैप करता है, हम यहाँ पे log x कंसिडर कर सकते हैं। हमें पता है log x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से ये पूरा ऐसे ग्राफ होता है। हेंस जो ये कोई भी आप पॉजिटिव नंबर्स की आप मैप लेंगे तो वो पूरे पूरे आर पे बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी का इनवर्स मैप क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। यानी कि जो हमने ऊपर डिफाइन किया था जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया था कि यहाँ पे फाइव ऑफ हमने एक्स ले लिया, उसका यूजुअल एडिशन फाइव ऑफ वाई कर लिया और यहाँ पे फाइव इनवर्स लगा दिया। सो यहाँ पे ये नथिंग बट यहाँ क्या हो जाएगा log x प्लस log y एंड फाइव इनवर्स क्या हो जाएगा ई टू दी पावर में ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ई टू दी पावर log x प्लस log y। सो ये क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट x इंटू वाई हो गया, जो यहाँ पे एडिशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यही डिफाइन किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन वाला। सिमिलरली यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अगर लेमडा स्टार एक्स लिखे हैं सो ये फाइव इनवर्स ऑफ लेमडा डॉट फाइव ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये हो गया कि फाइव इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा इंटू लॉग एक्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर लेमडा ही हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। क्योंकि ये लेमड़ा इसकी पावर में चला जाएगा और ई और लॉग तो सिंपली एक्स टू द पावर लेमड़ा आ जाएगा। सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको आप वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी वेरीफाई करना उस पर कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेंगे। सो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर आर। हेंस जो हमारा ऑप्शन बी था वो कह रहा था कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी फॉल्स हो गया। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों जो ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पे आपको जनरल आइडिया एक मिल गया, ये आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब ऐसा मे भी आप कहीं सॉल्यूशन देख ले तो ना आए वो कोई बड़ी बात नहीं है, कि काफी लोगों को नहीं आते, उनको सॉल्यूशन देखने पड़ते हैं। बट सॉल्यूशन देखने के बाद आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं ये बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने जैसे ये क्वेश्चन सोल्व किया, चलो ये क्वेश्चन तो आ गया बट आपने यहाँ से सीखा क्या कि आपको कोई भी और सबसेट दे दे, ठीक है। यहाँ पे v जैसे हमने 0,1 कंसीडर किया था, 0,इन्फिनिटी कंसीडर किया था, यहाँ पे हम आर सेट के ऊपर बात कर रहे थे। आपको कोई स्पेस ही कुछ और दे दे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्पेस दे दे, में भी कुछ और स्पेस दे दे, कोई भी स्पेस दे दे, उसका कोई भी सबसेट दे दे, आपको सोचना कैसे यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट। आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना है। यहाँ पे आप क्या सीखे कि हमें कोई भी सेट दे दे, हमें क्या करना है, हमें बस मैप बनाने हैं कि जो उनसे बाइजेक्शन मैप बन रहे हो, ठीक है। ऐसे सेट कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे 0 इन्फिनिटी था, वहां पे हमारा बाइजेक्शन मैप क्या हो गया था, log x हो गया था। यहाँ पे बाइजेक्शन मैप हमने tan इनवर्स से डिफाइन किया था। वैसे हमारे कॉम्प्लेक्स पेन दे दे, वहां पे कुछ सबसेट दे दे, कोई और सेट दे दे,
कोई और स्पेस दे दे, वहां पे हमें क्या करना है, बस बाइजेक्शन मैप डिफाइन करना है, उसी से हमारा वेक्टर स्पेस के ऑपरेशंस बन जाएंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को इस टाइप से कुछ भी घुमा के दे दे, कहीं और स्पेस में दे दे, तो हम ऐसे सोच सकते हैं। सो इन सब चीजों को आपको क्वेश्चन से सीखना है और उनको ऑब्जर्व करना है, तभी जाके जो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप सोचेंगे तब जाके आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ऐसे ही प्रिपेयर करते रहे, ऐसे सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करें और उनका नोट्स बनाते रहें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।